Hi students, good evening. Hope you all are healthy and happy with your family. तो आइए, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे. वेलकम्स यू वंस अगेन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स. इफ यू आर न्यू in our channel, please do subscribe my channel, hit the like button, comment and share as more as you can. You can follow me on Unacademy also. Simply type Ravi Roshan KR6388. गाइज, अब हम बात कर लें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये पहला क्लास होगा हमारे बिजनेस मैथ्स का. दिस इज़ स्पेशली फॉर CBSE स्टूडेंट्स. ठीक है, CBSE वालों को 11th में बिजनेस मैथ्स पढ़ना है. बाकी बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, BSEB के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको BCom पार्ट 1 में ये पढ़ना पड़ेगा. तो फिलहाल ये CBSE वालों के लिए है. और CBSE स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर आप चाहें UGC नेट्स वाले या बिहार बोर्ड के बच्चे भी चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है मैथ्स के सिलेबस में. और उसके बाद हम इसके पहले चैप्टर को सेट्स थ्योरी को आज शुरू करने वाले हैं. उसमें जितना कुछ टॉपिक आज कवर हो पाएगा वो हम करेंगे, और बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो हम फिर से अपने अगले क्लास में लेकर आएंगे. यहाँ भी सेम चीज़ 2 से 3 दिन में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा. जल्द से जल्द मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा दूँ, जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे जाकर, और उसके बाद मुझे मैसेज करें कि हाँ मेरा ये टेलीग्राम चैनल डाउनलोड हो गया है. मुझे मैसेज कर दें, आप अपना नंबर भी मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में. फिर मैं आपको एक ग्रुप से ऐड कर दूंगा और वहाँ आपको सारे PDF नोट्स, अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस मैथ्स के, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल वहाँ आसानी से हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो गाइज़, शुरू करते हैं आज हम अपना सेशन. और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग क्या है. तो हमें 11th में पढ़ना है सेट्स थ्योरी. सेकेंड चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन. थर्ड चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. द फोर्थ वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. फिफ्थ चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. छठा चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़. सेवन्थ चैप्टर इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एट्थ चैप्टर इज़ बाइनोमियल थ्योरम. नाइन्थ चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज. 10th chapter is a straight line. 11th chapter is conic section. 12th chapter is introduction to 3-dimensional means 3D geometry. 13th chapter is limits and derivatives. 14th chapter is mathematical reasoning. 15th chapter is probability and the last chapter is statistics, सांख्यिकी. तो ये 16 चैप्टर हमें पढ़ने हैं और उसमें से आज हम अपना पहला चैप्टर सेट्स शुरू करने वाले हैं. और होप कि आप सबों को इजीली ये समझ में आएगा. एकदम चुटकी बजाते हम इसके सारे सवाल को सॉल्व करेंगे. बस आप लोगों को पूरा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझना है. जो चीज़ें समझ में नहीं है उसी समय वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड लीजिए और फिर से चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक में कहाँ पे क्या दिक्कत आई है. जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आपको क्यों प्रॉब्लम आई और कहाँ प्रॉब्लम आई. गाइज, शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्लास. और क्या क्या इस सेशन में आज रहेगा. तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेट क्या होता है, सेट थ्योरम क्या है. दूसरा, इसके फॉर्मेशन के जो 2 टाइप्स हैं, रोस्टर सेट या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. इन दोनों फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे. पावर सेट क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे. एम्प्टी सेट को जानेंगे. फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे डिस्कस करेंगे. सिंगलटन सेट की बात करेंगे. वेन डायग्राम की बात करेंगे. और 8वें टॉपिक मतलब हम अपने लास्ट टॉपिक में ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स की बात करेंगे. तो ये 8 टॉपिक हमारा इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं हम. और आज फिलहाल हम 3 या 4 टॉपिक को कवर करेंगे. अपने अगले क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक को कवर करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे 2 से 3 दिनों में. तो गाइज़, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन और देखते हैं कि ये सेट है क्या. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग. सेट किसी भी चीज़ का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. जैसे सेट ऑफ क्लोथ्स या ज्वेलरी. सेट ऑफ क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो कपड़े के सेट में क्या क्या आता है, क्या आता है. तो कपड़े के सेट्स में जैसे हमारा ब्लेज़र हो गया, जैसे हमारा शर्ट्स हो गया, जैसे हमारा टाई हो गया, जैसे हमारी पतलून हो गई, तो ये सारी चीज़ें आती हैं. इसी तरह से ज्वेलरी के सेट्स में नेकलेस हो गए, ईयरिंग्स हो गए, नोज़ पिन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं. तो ये पूरा का पूरा मिलके एक सेट बनता है. तो मैथमेटिकल में इसकी क्या ज़रूरत है. तो मैथमेटिकल में जो डेटा काफ़ी बड़े होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करना होता है, तो उनको सिंथेसाइज करके नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनको छोटा कर देते हैं और इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेट का. जैसे एक एग्जांपल देखिए आप कि अगर हम लिखें
कि ABCD में टोटल 21 कॉन्सोनेंट है या ABCD में टोटल 26 लेटर हैं, ABCDEFGH। तो इसको लिखने के लिए कितना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयर आर 26 लेटर इन अल्फ़ाबेट नेमिंग ABCDEFGH, एंड देन फिर लिखेंगे हम इसमें 21 कॉन्सोनेंट हैं, 5 वॉवेल हैं। तो ये काफ़ी लेंदी होता है, तो इसी को कम करने के लिए हम यहाँ मैथ्स में यूज़ करते हैं सेट थ्योरम का, सेट थ्योरी का। और इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और सेट के अंदर मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उस एलिमेंट्स को हम मेंबर्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो सेट होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ग्रीक का एक सिंबल है जिसका नाम है एप्सिलॉन, हमारे अंग्रेजी के ई लेटर के जैसा है ये, यहाँ मैंने क्लियरली इसे लिख दिया है, अंग्रेजी के ई लेटर जैसा है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं अपने सेट बनाने में, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए नीचे, गंगा, ठीक, उसके बाद हमने ये सिंबल का यूज़ किया एप्सिलॉन का, और फिर रिवर, मतलब गंगा इज़ बिलोंग्स टू रिवर। फिर इसी तरह से हमने इसके ठीक अपोजिट एक बी और उसके बाद एप्सिलॉन सिंबल का यूज़ करके उसको क्रॉस कर दिया, हमने काट दिया और फिर लिखा ए, तो इसका मतलब हो जाता है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ गई बात समझ में स्टूडेंट? सिंपल है। ई अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बिलोंग करता है, और ई लिख के अगर हम उसको काट देते हैं तो इसका मतलब होता है इट डज़ नॉट बिलोंग टू द क्लास। ठीक, तो ये हमें बेसिक्स चीज़ें अभी पढ़नी है जिसे हम लोग देख रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास इवन नंबर का सेट है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक, और ये सेट ए के मेंबर्स हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो दो इसके कंक्लूज़न निकलेंगे, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या, सेट ए इक्वल टू या 2, 4, 6, 8, उसके बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने सिंबल का एप्सिलॉन का, और फिर ए लिख देंगे, मतलब कि 2, 4, 6 और 8 जो हैं वो मेंबर हैं, वो बिलोंग करते हैं ए क्लास से, ए सेट से। लेकिन हम देखें तो यहाँ कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, जैसे ऑड नंबर जो भी हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब गायब है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 आर नॉट बिलोंग्स टू ए। तो नॉट बिलोंग टू के लिए क्या मैंने अभी बताया कि आपको ई लिख के उसे क्रॉस कर देना है, इसका मतलब हो जाता है नॉट बिलोंग टू। आगे बात समझ में? अब कुछ टर्म है जिसे आपको याद रखना है। कैपिटल एन का यूज़ हम लोग करते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 से लेके 1.2 नहीं, या फिर -1 नहीं, 1/2 नहीं, 1 सिंपल 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट, दे आर नेचुरल नंबर। उसके बाद क्यू जो होता है कैपिटल क्यू, इसको डिनोट करते हैं हम सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है, जैसे 2/3, 5/7, 3/9, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसके लिए q का यूज़ किया जाता है। रियल नंबर के लिए हम लोग r का यूज़ करते हैं, और z का यूज़ किया जाता है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर सब के सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग z का यूज़ करते हैं, ठीक। नीचे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सपोज कीजिए सेट ए में इवन नंबर लेना है और 1794 लिखा हुआ है, तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, 4 बिलोंग्स टू ए। 4, वो ई वाला जो सिंबल है वो हमने लिखा, और फिर ए लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 ए से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक इवन नंबर है, और ये क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ लिख दिया गया है। लेकिन 1, 7 और 9 जो है ये ऑड नंबर है, इसीलिए बिलोंग नहीं करता है, तो इसी चीज़ को हमने नीचे लिख दिया, बट 1, 7, 9 डज नॉट बिलोंग टू क्लास ए। आ रही बात समझ में? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ बेसिक्स, और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे नोट्स हैं वो हैंड रिटन है। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइपिंग में दिक्कत आती हैं, नहीं मिल पाते हैं ये सारे लेटर्स, तो इसीलिए हैंड रिटन नोट्स ही बनाना पड़ा। कुछ विजिबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। और फिलहाल ये शॉर्ट नोट्स आपको इससे बनाना है। मैंने जैसा कि बता दिया कि आपको डिटेल नोट्स के लिए आपके टेलीग्राम पे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम बात कर लें कि कितने तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो इसे दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज़ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या होता है ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स
आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस मतलब सेकेंड ब्रैकेट जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेसेस। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले जो इसके मेंबर्स होते हैं उसको हम स्मॉल में लिखते हैं और कॉमा से हम उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और फिर जब ये सारी चीज़ें लिखी हो गई होती हैं तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड ब्रैकेट का यूज़ करके इसको बंद कर देते हैं। नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सेट भी बराबर AEIOU और उसके बाद ब्रेस से इसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि ये वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉवेल कौन कौन है, AEIOU। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सेट को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो इसीलिए भी जो है कैपिटल में है, और सेट के मेंबर्स मतलब AEIOU क्या है, स्मॉल में। क्लियर हो गया अब। चलिए एक और बात कि इसके ऑर्डर चेंज कर देने से, इसके सीक्वेंस चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे AEIOU मैंने लिखा, मैं चाहूँ तो IOEAU लिखूँ, ठीक, ये भी सही है हमारा। उसके बाद लिखा है वी कांट रिपीट एनी मेंबर, हम किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी मेंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक नीचे एग्जांपल देखिए, क्लासिक वर्ड लिखा है तो सी एक बार आया, मैंने यहाँ सी लिख दिया, फिर एल है, ए लिख दिया, एल लिख दिया, सॉरी ए लिख दिया, अब दोबारा एस लिख दिया, एस फिर से आ रहा है एक बार और, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, इसे हम स्किप करेंगे। एक एस चूँकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई पहली बार आ रहा है इसे हम लिखेंगे, सी दोबारा फिर से आ रहा है तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं चीज़ों को। और रोस्टर फॉर्म जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो रोस्टर फॉर्म यूज़ किया जाता है, डेटा बड़े तो होते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो तो हम लोग रोस्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जब काफ़ी बड़े हो तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर करूँगा, तब तक आप देखिए क्या है लिखा हुआ। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स हैव द सिंगल कॉमन फीचर्स विच इज़ नॉट possessed by any elements outside the set। मतलब कि जो भी चीज़ें दी गई हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे हम ABCD की ही बात कर रहे हैं तो फिर से ABCD का ही एग्जांपल लेते हैं, सारे के सारे मान लीजिए कि लेटर्स जो हैं ऐसे जेड तक वो लिखे गए हैं। अब इसमें से हमको सेम फीचर्स वाले, सेम कॉमन फीचर्स वाले कुछ एलिमेंट्स को छांटना है। तो जैसे हमने वॉवेल को छांटा या कॉन्सोनेंट को छांटा, तो वॉवेल को छांटा हमने तो क्या लिखेंगे इसमें, तो भी तो कैपिटल में रहेगा, उसके बाद ब्रेस भी लगेगा, एक्स लिखेंगे, सेमी कॉलम देंगे और लिखेंगे एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, एक्स जो है वो एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक्स जो है वो सारे के सारे वॉवेल्स को, मतलब AEIOU को डिनोट यहाँ पे कर रहा है। तो जो डेटा काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे तो 5 है, मान लीजिए ABCD का पूरा लिखना हो, 26 लिखना हो या 21 लिखना हो, तो फिर हम रोस्टर का यूज़ करेंगे तो 21 बार हमको ABC ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत बड़े डाटा को यूज़ करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं, और उससे जब छोटा सा डेटा होता है तो हम रोस्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है आप सबों को बिल्कुल। चलिए, तो ये दो फॉर्मेशन के बेसिस होते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इसे आप होमवर्क भी समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे 5-6 आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला, ए बराबर, सेट ए बराबर ब्रेस एक्स, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 से ग्रेटर देन एक्स और एक्स से ग्रेटर देन है 7। ठीक, तो ये है हमारा गाइज, अभी अभी हमने पढ़ा, ये है हमारा कौन सा, तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। A, B, C और D ये चारों एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म के हैं। B देख लीजिए क्या बोल रहा है, B में बोला है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द 2 इज़ 9। मतलब A जो है वो कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसको जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ही है। तीसरा है x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ द डिवाइज़र ऑफ 20 सॉरी, x जो है वो एक प्राइम नंबर है जो डिवाइज़र है किसका, 20 का। और चौथा है हमारा x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन 48। मतलब x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है 48 से कम है, तो हम 10 से शुरू करेंगे 47 तक लिखेंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जो 47 से कम होंगे। तो गाइज ये सब के सब क्या हैं, ये हैं हमारे कौन से फॉर्म, ये है हमारे सेट बिल्डअप फॉर्म। और अब हम बात करेंगे नीचे के 4-5 एग्जाम्पल की। जैसे पहला एग्जाम्पल है ई में लिखा हुआ E बराबर 3, 6, 9, 12। उसके बाद F में है लिखा हुआ 2, 4 F में है लिखा हुआ 2, 4, 8, 16, 32। इसी तरह से G, H और I में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये सब के सब जो हैं गाइज, ये एग्जाम्पल हैं हमारे रोस्टर फॉर्मुलेशन के या टेबुलर फॉर्मेशन के। अब
कन्वर्जन की बात आती है अगर कि हम कन्वर्ट कैसे करें रोस्टर से अगर टेबुलर में रेस्टर से अगर हमको सेट बिल्डर में जाना हो और सेट बिल्डर से अगर हमें रोस्टर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है। पहला सवाल है हमारा x इज एन इंटीजर एंड -3 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 7। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है एक इंटीजर है, लेकिन शर्त क्या है कि ये -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 7 से छोटा भी है और -3 से बड़ा भी है। ठीक है, तो ये हमने बदल लिया किससे, सेट बिल्डर से बदल लिया हमने रोस्टर में। अब देखिए हम लोग उल्टा कैसे करते हैं। ठीक, और रोस्टर अगर दिया हो तो उससे सेट बिल्डर कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 125, 125, 625। ठीक, तो यहाँ बोला कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई। तो a बराबर x एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 625। मतलब x की वैल्यू जो होगी 5 या 5 के बराबर होगी या 5 से बड़ी होगी और 625 तक ही होगी, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो हम फॉलो कर लेंगे इसको। आ रही है बात समझ में। तो देखिए कैसे हमने रोस्टर से सेट बिल्डअप में और सेट बिल्डर से कैसे रोस्टर में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आपको भी कुछ सवाल के प्रैक्टिस कर लेने हैं और आ गए हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और संभवतः अपने आखिरी टॉपिक पे। दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। एंड व्हाट इज़ एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चला एम्प्टी का क्या मतलब होता है, सिंपल सा, खाली। ठीक है, तो खाली, बिल्कुल खाली। द सेट विच हैवंट एनी एलिमेंट्स और मेंबर इज कॉल्ड द एम्प्टी नल या वाइड सेट। मतलब वैसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, कोई भी मेंबर ही ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या इसी को भी नल सेट कहा जाता है, इसी को भी वाइड सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, केवल ब्रेस लगा के छोड़ देंगे। या इसके लिए एक और यूज़ करते हैं हम सिंबल का, जिसको हम 5 बोलते हैं, और ये सिंबल कुछ ऐसा होता है गाइस, ये ऐसा। ठीक है, तो ये 5 सिंबल का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट a इक्वल टू एक्स, 4 इज़ ग्रेटर दैन एक्स, 4 से बड़ा है x और x से बड़ा है 6, x इज़ एन इवन नंबर। ठीक, अब जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे बताया, जैसे सिंपल सी बात है कि एम्प्टी सेट क्यों यूज़ करेंगे। अब जब इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, खाली ही रहता है, तो क्यों यूज़ करेंगे इसका। तो इसको ऐसे ही सवाल में हम यूज़ करते हैं। देखिए जैसे सवाल क्या बोला कि a कोई सेट है जिसमें x कोई नंबर है, शर्त क्या है कि x कोई इवन नंबर है लेकिन 4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो भाई 4 से बड़ा और 6 से छोटा कौन सा नंबर होगा जो नेचुरल होगा और इवन होगा, या तो पॉइंट में आएगा, नहीं तो 4 और 6 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो फिर इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एम्प्टी या नल सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ब्रेस घेर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब नल सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो देखिए लिखा है a इक्वल टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, तीनों को देखिए मैं कैसे क्लियर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पहचानना है कि कौन सा नल सेट है। तो गाइज यहाँ लिखा है कि x डिनोट करता है n को, x जो है n का मेंबर है। तो x अगर n का मेंबर है या x n को बिलोंग करता है n से, तो n कोई नेचुरल नंबर होगा। हमने पहले ही बात करी थी कि n कोई नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर जब 4 है तो x का वैल्यू या तो +2 होगा, नहीं तो -2 होगा, है ना। और -2 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -2 होगा नहीं तो क्या होगा आंसर हमारा, +2। तो यहाँ तो एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा नल सेट नहीं होगा। चलिए आते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है x बिलोंग्स टू n एंड x-1 x-2 इक्वल टू 0। x फिर से एक नेचुरल नंबर है और x-1 इक्वल टू 0 है और x-2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ x-1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड कर देंगे, उधर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से फिर x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ x के दो वैल्यू आ गए, 1 और 2, तो ये भी हमारा नल सेट नहीं है। और अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं हम। हेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 2x-1 इक्वल टू 0। तो 2x-1 इक्वल टू 0 है गाइज, तो 2x बराबर क्या होगा, 0 + 1 मतलब 1। तो 2x बराबर जब 1 है तो x का वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम, x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 कहने का मतलब क्या आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया, या 0.5 आ जाएगा। तो ना तो हमें फ्रैक्शन वाला ना ही पॉइंट वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है, क्यों, क्योंकि उसने पहले का दिया कि नेचुरल नंबर है। तो इसी कंडीशन में
ये हो जाएगा हमारा नल या एम्प्टी सेट, और यहाँ हम केवल सी बराबर ब्रेज का यूज़ करके इसे छोड़ देंगे। एंड द थर्ड ऑप्शन, द थर्ड क्वेश्चन इज़ अ नल सेट। गाइज होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो आज मैंने बताए हैं क्लियर होंगे, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से जूम इन करके क्लियरली इसको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। बाकी के जो टॉपिक बचे उसे हम अपने अगले क्लास में लेकर आएंगे, और तब तक आपको इसका नोट्स बना लेना है। आपको बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप क्या करें, आप इसकी रिवीजन कर लें, आप इसको पढ़ लें, बार बार वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और प्लीज़ फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ, टेलीग्राम डाउनलोड करके आप अपना नंबर नीचे मेंशन कर दें कि मैंने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया, अपना नाम और नंबर मेंशन कर दें, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से ऐड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड लक।